अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज सुबह तब बड़ी कामयाबी मिली जब एक बड़े आतंकवादी हमले की साजिश को विफल कर दिया गया। जी हां, आतंकवादी पुलवामा पार्ट 2 करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबों पर हमारे सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। पुलवामा के अयानगुंड इलाके में एक सफेद सेंट्रो कार मिली हमारे सुरक्षा बलों को, और खासतौर पर ये जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा था, हमारे सुरक्षा बलों को पूरी जानकारी थी कि एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही है, इसलिए निगरानी कड़ी कर दी गई थी। और जो सेंट्रो कार है जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, सफेद सेंट्रो कार, ये जब जा रही थी इसको कई नाकों पर रोका गया, नहीं रुकी, शक गहराया तो इसका पीछा किया गया। लेकिन जो हिजबुल का आतंकी इस कार को लेकर आया था, वो आतंकी हालांकि फरार हो गया, लेकिन कार पकड़ी गई। और कार में बताया जा रहा है शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक कि 50 किलो आईईडी था। आप सोचिए कि कितना भारी विस्फोटक लेकर आया था ये आतंकी, और कितनी बड़ी हमले की साजिश थी। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी कामयाब इसलिए रही क्योंकि इसको एक नियंत्रित विस्फोट के जरिए इस कार को उड़ा दिया गया और आतंकी साजिश को विफल कर दिया गया। आइए आपको समझाते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम है ये क्या रहा। सेना ने पुलवामा के अयानगुंड इलाके में एक सेंट्रो कार में भारी मात्रा में विस्फोटकों को बरामद किया। सुरक्षा बलों ने कार को संदिग्ध हालत में पाया और इसकी जांच की तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिले। बताया जा रहा है कि इसमें 20 किलो आईईडी था। जानकारी के मुताबिक कार को उसकी जगह से हटाकर कहीं और ले जाना संभव नहीं था, इसलिए सुरक्षा बलों ने उस कार को वहीं पर नियंत्रित विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। इस कार में इतने विस्फोटक भरे हुए थे कि जब इसे उड़ाया गया तो आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा और बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई। सुरक्षा बलों ने इस सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार को संदिग्ध हालत में अयानगुंड इलाके में बरामद करने के बाद पाया था कि इसे हटाकर कहीं और ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए इसे नियंत्रित विस्फोट के जरिए उड़ाया गया। इससे पहले आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था क्योंकि गाड़ी में विस्फोटकों की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि इससे तबाही मच सकती थी। माना जा रहा है कि पुलवामा में 2019 जैसी एक और आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए इस कार का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से इसे टाल दिया गया। कार पर JK 081426 नंबर की प्लेट लगी है, जो कि कठुआ का नंबर है। जम्मू संभाग का कठुआ इलाका सीमांत क्षेत्र है और यहाँ के हीरानगर इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस कार में विस्फोटकों के मिलने के पीछे किसी पाकिस्तानी साजिश का शक भी जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक इस बारे में पिछले 3-4 दिनों से इनपुट मिल रहा था, इसलिए निगरानी बहुत कड़ी कर दी गई थी। सुबह जब कुछ नाके पर सेंट्रो कार नहीं रुकी और शक गहरा हुआ तो इसकी जांच की गई। दिलबाग सिंह का कहना है कि इस मामले को NIA को सौंपा जाएगा क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जहां तक इस ऑपरेशन की बात है तो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF समेत अन्य सुरक्षा बलों की ओर से इसको एक साथ चलाया गया। बहरहाल अब जब मामले की जांच का काम NIA को सौंपा गया है और इस बीच खबर है दिल्ली से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। और हमें ये भी देखना होगा कि ये जो घटनाक्रम है ऐसे समय पर हुआ है जब अभी हमारे आर्मी के कमांडरों का सम्मेलन चल रहा है और शीर्ष सैन्य अधिकारी जम्मू कश्मीर की स्थिति पर और देश की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर भी चर्चा जरूर होगी, स्वाभाविक है। और आप देखिए कि सरकार ने जिस तरह से 370 को हटाया था, उसके बाद से आतंकवादियों के मंसूबों पर किस तरह से पानी फेरा जा रहा है। अगर हम देखें 370 हटाने के बाद जो सरकार की कामयाबी रही, आप देखिए कि जो जनता है उसका विश्वास सुरक्षा बलों में, सरकार में, प्रशासन में बढ़ा है। इसीलिए हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे प्रशासन को जो खुफिया सूचनाएं हैं वो ज़्यादा मिलनी शुरू हो चुकी हैं। और हमारे जब 370 वहाँ से हटाया गया उसके बाद से आप देखिए कि हमारे सुरक्षा बलों को जो नए अधिकार मिले हैं उसके जरिए वो लोग बहुत बेहतरीन काम कर पा रहे हैं। अगर पिछले 3 महीने की आंकड़ों पर नजर डालें तो जहाँ कई बड़े बड़े आतंकी आका ठोक दिए गए हैं, वहीं 60 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कश्मीर में अब हिजबुल के आतंकियों की एक कब्रगाह बन गई है। आप ये समझ लीजिए कितना फायदा हुआ है 370 हटने से। फिलहाल पुलवामा से संबंधित इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी DGP की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें बताते हैं इसको हम आपके समक्ष अगली रिपोर्ट में लेकर आएंगे।